सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15 और 16 में लिखा है, इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसी वचन को पकड़ करके कुछ लोग ये सिखाते हैं कि छोटे बच्चे जो विश्वास नहीं कर सकता उनको बपतिस्मा नहीं देना है। जो बड़े लोग हैं जो विश्वास कर सकते हैं, केवल उन्हें बपतिस्मा देना चाहिए। ईसा मसीह ने बपतिस्मा 30 साल की उम्र में लिया, इसलिए हमें भी बड़े होने के बाद 30 साल के बाद ही बपतिस्मा लेना चाहिए। और कैथोलिक कलीसिया में जो छोटे बच्चे अर्थात जन्म से 8 दिन के बाद बच्चे को बपतिस्मा देने का अनुमति कैथोलिक चर्च में है, वो गलत है। कई बार किल्ली उड़ाते हैं, बेचारा उस बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं है उसका क्या हुआ, उसको बपतिस्मा दिया, इस प्रकार बोल करके उसका किल्ली भी उड़ाते हैं। केवल सिखाता ही नहीं, और जो कर रहा है छोटे बच्चों को जो बपतिस्मा दे रहा है उनका किल्ली भी इन लोग उठाते हैं। तो क्या है यहां पर लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो बच्चों को बपतिस्मा देता है, बचपन में जो बपतिस्मा लिया है, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, ये भी इन लोग सिखाते हैं। क्या कैथोलिक लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी? जिन्होंने बचपन में बपतिस्मा लिया, छोटे बच्चे था, उसको खुद को मालूम नहीं था क्या है, उस समय पर उसको बपतिस्मा देना क्या उचित है? यदि इसको सीखना है, इसका क्लास में कई बार ले चुका हूं, लेकिन अभी भी टिप्पणियां आ रहा है, इसलिए फिर से मैं बता रहा हूं। और अनेकों लोग इसके बाद भी ज्वाइन किया है, शायद पीछे क्लासों को नहीं देख रहा है, इसलिए सवाल किया है। जो मार्कुस 16:16 के द्वारा जो कैथोलिक चर्च का बपतिस्मा वैध है कि नहीं, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा, केवल इस एक वचन को पकड़ करके उसका अर्थ समझे बगैर ये निर्णय करना, पहले विश्वास करना है और इसके बाद बपतिस्मा ग्रहण करना, ये शैतानी शिक्षा है। ये ईश्वरीय शिक्षा नहीं बल्कि शैतान का शिक्षा है, क्योंकि शैतान चाहता है कोई मुक्ति ना प्राप्त करे। इसी कारण इसी वचन को पकड़ करके ये बोल रहा है। आप सोचेंगे मैं क्यों ऐसा बोला,
वाक्य 16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उन्हें ही मुक्ति मिलेगी। इस वचन को इसी प्रकार अगर पकड़ेंगे आपको लगेगा इसका मतलब सबसे पहले विश्वास करना है, इसके बाद बपतिस्मा ग्रहण करना है। इस वाक्य को समझने के लिए मैं थोड़ा 14 से पढ़ना शुरू करते हैं। 15 से पढ़ा इसलिए आपको ज्यादा डाउट लग रहा है। यदि मैं 14 से पढ़ूंगा और 15 16 ही पढ़ा है, 17 को भी पढ़ूंगा, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए 14 से सुन लीजिए। बाद में ऐसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दे। इसका मतलब जी उड़ने वाला ईसा मसीह अपने महिमामय रूप में 11 शिष्य लोग उनका भोजन करते समय उनको दिखाई दिए और उन्हें उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा की। 3 साल ईसा मसीह के साथ चल करके सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से परख करके देखा। ईसा मसीह ने उन्हें अलग कर करके शिक्षा दिया, स्वर्ग राज्य के रहस्यों को समझाया, उनके मृत्यु के विषय में, उनको जो दुख पीड़ा सहने के विषय में, तीसरे दिन जी उठने के विषय में, मुक्ति कैसे मिलेगा, ये सब कुछ ईसा मसीह ने उन्हें सिखाया। अन्य लोगों को सिखाने के से बढ़ करके इन प्रेरितों को विशेष रूप से अलग कर कई रहस्य इनके सामने खुलासा किया। इसके बावजूद भी वे अविश्वासी रहे, यही लिखा है। इसका मतलब विश्वासी बनने के बाद बपतिस्मा लिया था क्या? वे सोचने वाली बात है। ये जो प्रेरित लोग क्या विश्वासी बनने के बाद बपतिस्मा लिया? ईसा मसीह उनके हठ धर्मी को देखा, उनके अविश्वास को देख करके उन्हें डांट मारते हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। मरियम जिनको ईसा मसीह ने दर्शन दिया, वो जाकर के खबर दिया शिष्य लोगों को, लेकिन उनकी उस बातों पर इन्होंने विश्वास नहीं किया। ईसा मसीह के वचन कष्ट पीड़ा सहने के विषय में, मरने के विषय में, दफनाने के विषय में, पुनर्जीवित होने के विषय में ईसा मसीह ने 3 बार भविष्यवाणी किया करके बाइबल में ही हम पढ़ सकते हैं। 3 बार का भविष्यवाणी ईसा मसीह का बाइबल में ही लिखा हुआ है। इसका मतलब अनेकों बार भविष्यवाणियां किया होगा ईसा मसीह के साथ क्या होने वाला है और इसके बाद क्या होगा। इसके बावजूद भी वे लोग अविश्वासी बने रहे। उनको बपतिस्मा मिला है और उन्हीं अविश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन में उन्हीं को दिया है। इसका मतलब क्या है? और दूसरा 17 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहां ईसा मसीह ने कहा, विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। अभी विश्वास करने का क्या अर्थ है? आगे वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। अभी विश्वास कौन कर रहे हैं? वो ये चमत्कार दिखाने वाला है। इसका मतलब ये टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, इसके बाद बपतिस्मा देना है, तभी वो विश्वासी बनेगा। क्या है वो? मेरा नाम लेकर अपतूतों को निकालेंगे। सबसे पहले यीशु का नाम लेकर के जो व्यक्ति अपतूतों को निकालेगा उनको बपतिस्मा देना चाहिए। जो नवीन भाषाएं बोलेंगे, अन्य भाषा, ये तो इन लोग सब बोलेगा, अपना अपना बना करके पता नहीं क्या क्या भाषा बोलता है, प्रभु का भाषा नहीं हो। और सांपों को उठा लेंगे। इसका मतलब एक और टेस्ट है। सांप को जब तक पकड़ करके नहीं दिखाएगा तब तक बपतिस्मा नहीं होगा। इसके बाद अगला एक और टेस्ट है।
यदि वे विष पिएंगे तो उसे कोई हानि नहीं होगी। इसका मतलब विष का एक बोतल रखना पड़ेगा, उसको पी करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, अगला चिन्ह है वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इतना चिन्ह यहां पर वाक्य 17 और 18 में लिखा हुआ है। यह है विश्वास करने वाले लोगों का यह चमत्कार दिखाना है। इसका मतलब है विश्वास करेगा, इसके बाद बपतिस्मा प्राप्त करने का मतलब ये टेस्ट पास होना जरूरी है। जो लोग ये करेगा उनको बपतिस्मा देना चाहिए। नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। इसलिए विश्वास क्या है इसको सीखने की जरूरत है। विश्वास बचपन में जो उनके अंदर हम लोगों ने जो बोया हुआ बीज है, जिसे अंकुरित होकर के एक छोटा सा पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, इस प्रकार जीवन के अंत तक ये वृक्ष बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अर्थात विश्वास एक व्यक्ति में बढ़ते ही रहता है। वो विश्वास बढ़ने के लिए कोई उसमें विश्वास की बीज को बोने की जरूरत है। कोई उसके लिए खाद डाल करके देना, कोई पानी डाल करके देना, उसके लिए एक अवसर बना करके देना कोई जरूरी है। ये परिवार का और कलीसिया का कर्तव्य है। एक बच्चा जन्म लेता है, उनमें विश्वास का बीज बोएं। इसका मतलब एक बच्चे जन्म लेते वक्त एक क्रिस्तीय परिवार में यदि कोई जन्म ले रहा है, अपने परिवार से उनके परिवार को देख करके परिवार की शिक्षा, परिवार उनको उस क्रिस्तीय विश्वास को, ये स्वर्ग राज्य की उस रहस्य उस बच्चे को सिखाना जरूरी है। इसके बाद कलीसिया सिखाएगा। ये जारी रहेगा जीवन के अंत तक, विश्वासी जीवन के लिए। अभी बपतिस्मा और विश्वास में फिर क्या क्या जो रास्ता है, क्या संबंध है? एक व्यक्ति में विश्वास बढ़ते 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 जीवन भर बढ़ते जाता है। इसका मतलब बपतिस्मा कब जब स्वीकार करेगा? दो बातें हो सकता है। नंबर फर्स्ट, जैसे छोटा बच्चा है, उस बच्चे को सबसे पहले बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा का अर्थ ईसा मसीह के शरीर का अंग बनाना, एक व्यक्ति को क्रिस्त के अनुयायी बनाना, क्रिस्त के शरीर का अंग बनाना। यह है बपतिस्मा, एक बाहरी चिन्ह मात्र है। उसके द्वारा हम प्रभु के शरीर का अंग बन रहा है। इसके बाद एक व्यक्ति एक क्रिश्चियन है करके बोल सकता है। क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने से हम लोग क्रिस्तीय नहीं बनते हैं, बल्कि प्रभु में बपतिस्मा लेने के द्वारा एक व्यक्ति क्रिस्तीय बनता है। तो उस माता पिता जिनको प्रभु ने उस संतान दिया है, उदाहरण के लिए उस बच्चे को आजकल कई इंजेक्शन है, कई ट्रिपल पिलाना है, पता नहीं क्या क्या है, पोलियो जो सब पिलाते हैं वो सब देना है। ये एक नियम सरकार का बनाया हुआ है। उस बच्चे को तो नहीं मालूम कौन से महीने में जाकर के मुझे पोलियो पीना है, कौन से महीने में जाकर के मुझे इंजेक्शन लेना है। वो जानने वाले माता पिता उस छोटे बच्चे को लेकर के जाते हैं। उसको इंजेक्शन देखते वक्त बहुत दर्द लगता है, फिर भी उस बच्चा रोते हैं। नर्स को देख करके वो बहुत चिल्लाएंगे, फिर भी उसको इंजेक्शन देंगे। क्यों इंजेक्शन देंगे? उसकी जो जीवन को बचाने के लिए, उनके शरीर को बचाने के लिए वो इंजेक्शन जरूरी है। इसीलिए चाहे कितना भी दर्द क्यों ना लगे, उस बच्चे को मां पकड़ पकड़ कर रख करके उसको इंजेक्शन दिलाता है। उस इंजेक्शन के द्वारा उस बच्चा शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होकर के बड़े होता है। यदि वो इंजेक्शन नहीं दिया तो नाना प्रकार के बीमारियां
अपाइस बनना, ये सब संभव है यदि वो हम नहीं देंगे, उसके जीवन की खतरा है। उसी प्रकार माता पिता, जो क्रिस्तीय माता पिता जो ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, वे समझते हैं मेरे बच्चे को भी इस क्रिस्तीय विश्वास में पालन पोषण करना है। इसीलिए उस बच्चे को जन्म के 8 दिन के बाद, क्यों 8 दिन के बाद, मैं कई बार क्लास में बता चुका है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 9 से अगर हम पढ़ेंगे, ईश्वर अब्राहम के साथ एक विधान स्थापित किया और विधान की चिन्ह के रूप में अब्राहम को ईश्वर ने कहा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे चाहे अपने कुटुंब का हो या अन्य लोग हो, आपके बीच में रहने वाले आपके नौकर क्यों ना हो, सबको ही जन्म के 8 दिन से खतना करना जरूरी है, तब वो ईश्वर के चुने हुए संतान बन सकते हैं। ईश्वर के चुने हुए संतान बनने के लिए एक बच्चे का खतना करवाना जरूरी है। ये मानना है मैं उस ईश्वर का पुत्र हूं, पुत्री हूं, ये मानने के लिए ये विधान को ठहराया है। जो माता पिता जन्म के 8वें दिन में बच्चे को खतना करवा रहा है, ये उस बच्चे को ईश्वर का संतान बना रहा है। ईश्वर का संतान चुने हुए उस प्रजा में उसको सम्मिलित करता है। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया प्रारंभिक कलीसिया से लेकर के, शुरुआत से लेकर के बच्चों को बपतिस्मा देना शुरू किया। ये तो 16वीं 17वीं सदी में आकर के कुछ लोगों ने नियम बनाया, नहीं बड़े लोग ग्रहण करेंगे, लेकिन वो 16वीं 17वीं सदी तक भी चर्च में बच्चों को बपतिस्मा होते हुए आया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 47 और 48 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। अध्याय 10 में हमें मालूम है रोमन शतपति के घर में, कॉर्नेलियस के घर में पेतरुस गया था। वहां वचन सुनाते वक्त वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतराए, वो भविष्यवाणियां करने लगे। तो पेतरुस ने बोला, हमारे जैसे इनको भी पवित्र आत्मा मिला है, तो इनको क्यों ना बपतिस्मा दे। जितने भी सुनने वाले, वहां जितने भी लोग इकट्ठे थे, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबों को बपतिस्मा दिया गया। और अध्याय 16 प्रेरित अध्याय 16 वाक्य 14 और 15 के अंदर मैं मालूम है बैंगनी वस्त्र के व्यापार करने वाले लुदिया के, वो इस मसीह में विश्वास किया, वह और उनके पूरे परिवार उस दिन बपतिस्मा ग्रहण किया करके। अध्याय 16 के अंदर ही हमें मालूम है पौलुस और सीलस को कारागृह में डाला हुआ था। वहां का जो शतपति है, जो कारापाल है, जो है जेलर जो है, वो और उनके पूरा परिवार पौलुस से और सीलस से बपतिस्मा प्राप्त करता हुआ पूरा परिवार में बच्चे नहीं है क्या। दूसरा प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वाक्य 8 में भी हम लोग पढ़ते हैं, सभागृह के अध्यक्ष जो क्रिस्पुस है, वो और उनके पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भरते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 16 के अंदर लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, मैं बपतिस्मा स्तेफानुस के परिवार को दिया था। स्तेफानुस के परिवार को दिया, केवल स्तेफानुस का नाम नहीं या अन्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं, कि विडों का बात नहीं, वहां पर लिखा है स्तेफानुस के परिवार को दिया। पूरे परिवार को बपतिस्मा देता हुआ बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे कैथोलिक चर्च का परंपरा है, उसके अंदर नियम हमें आदिम कलीसिया में जो प्रेरित लोगों ने जो बनाया हुआ नियम, उस समय पर बाइबल नहीं था ना, उस समय पर बाइबल नहीं था, लेकिन कुछ नियमावली डिडाक
उसी के अंदर भी लिखा हुआ मिलेगा, पहले छोटे बच्चों को बपतिस्मा देना, इसके बाद बड़ों को। इस प्रकार बच्चों से लेकर के जो बपतिस्मा देने का तरीका प्रेरितों से चलते आ रहा है, केवल 16वीं 17वीं 18वीं सदी में आकर के धीरे धीरे बड़ों को देना, ईसा मसीह के समान बनने के बाद 30 साल के बाद ईसा मसीह ने लिया, इसलिए 30 साल होने के बाद बपतिस्मा देना, यह सिखाना कि ये झूठी शिक्षा इसके बाद शुरू हुआ। एक और बात मुझे पूछना है, ईसा मसीह संसार में आया 30 साल के बाद के लोगों को उद्धार देने के लिए या सब लोगों को उद्धार देने के लिए? ईसा मसीह संसार में आया सबों को मुक्ति देने के लिए या केवल बड़े लोगों को मुक्ति देने के लिए? यदि ईसा मसीह सबों को मुक्ति देना है तो सबों को बपतिस्मा जरूरी है। इसलिए कलीसिया का नियम है बच्चों को भी बपतिस्मा दो, उनकी आत्मा को बचाओ। जिस प्रकार शरीर के लिए हम इंजेक्शन और अन्य दवाइयां दे रहा है हमारी आत्मा को बचाने के लिए और उस व्यक्ति को स्वर्ग राज्य मिलने के लिए, ईसा मसीह का शरीर का अंग बनने के लिए उनको बपतिस्मा देना जरूरी है। एक बाहरी चिन्ह मात्र है, एक आंतरिक अर्थ उसका है, ईसा का हूं मैं प्रभु का हूं, मैं ईसाई हूं। ईसा मसीह का एक प्रतिरूप बन रहा है। इसके बाद दायित्व है, मसीह का संदेश वाहक बन रहा है, मसीह का नबी बन रहा है, मसीह का पुरोहित बन रहा है इसके साथ। इसलिए बपतिस्मा देना है। छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना कहीं लिखा है? बाइबल में कहीं लिखा है? इसका मतलब बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल में यह लिखा है बच्चों को भी बपतिस्मा दिया है, तो हमें बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। विश्वास बढ़ते रहता है, एक बार नहीं, एक दिन नहीं, या 10 दिन में या 10 साल में हम विश्वासी बनेंगे, ये बोलना गलत है। अभी वहां पर स्वीकार करने के विषय में उस बच्चे के लिए उनके माता पिता स्वीकार करते हैं। जैसे उस बच्चे को इंजेक्शन दिलाना है, माता पिता ले जाकर के उसको इंजेक्शन दिलाते हैं, उसी प्रकार छोटे बच्चों को बपतिस्मा देने के लिए माता पिता लेके जाता है। वहां पर जो स्वीकार करना है, जो बोलना है, बच्चे को बपतिस्मा दे दो, इंजेक्शन दे दो, ये जो बोलने का दायित्व तो माता पिता का है। बच्चे को कौन सा स्कूल में पढ़ाना है, कौन सा मीडियम में पढ़ाना है, ये सब डिसाइड करता है माता पिता। कौन सा इंजेक्शन देना है, कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा भोजन देना, सब कुछ डिसाइड करता है। क्या आत्मा को बचाने का डिसीजन माता पिता नहीं करना? और बच्चे बढ़ने के बाद कैथोलिक कलीसिया का अगला ये है, हम लोग प्रतिदिन अनेकों बार ईसा मसीह में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। कैथोलिक कलीसिया में धर्मसार जो होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में विश्वास को प्रकट करने वाला एक प्रार्थना दिन में हम लोग अनेकों बार बोलते हैं। कम से कम एक बार तो बोलता है ना। केवल कैथोलिक के लोग इस प्रकार बाइबल के अनुसार मसीह को अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं और बचपन से बपतिस्मा प्राप्त कर मसीह का शरीर का अंग बन रहा है। मेरे विचार में आपको समझ में आया होगा, विश्वास करने के पूर्व में हम लोग क्यों बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। विश्वास करने के बाद कोई बपतिस्मा लेगा, जीवन भर आप एक पूर्ण रूप से विश्वासी नहीं बन सकता, क्योंकि विश्वास बढ़ते रहता है। भजन सुनने के द्वारा, अन्य लोगों के जीवन को देख करके, मसीह को जानने के द्वारा हमारा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। वो विश्वास को हम प्रतिदिन प्रकट भी करता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। एक क्रिस्तीय परिवार में, विशेषकर एक कैथोलिक परिवार में जन्म लेने की कृपा प्रभु ने हमें दिया और उस कैथोलिक विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दिया, संस्कारों को समय समय पर ग्रहण करने की कृपा दिया, प्रभु को जानने, प्रभु को स्वीकार करने, प्रभु के लिए जीने की कृपा प्रभु ने हमें दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप सबों के साथ निरंतर बने रहे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आमीन। आप सबों को जय यीशु।